वन इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर एक दिल दहला देने वाली वारदात आपके सामने लेकर आई हूँ। एक मासूम बच्चे को उसकी कब्र से बाहर निकाला जा रहा था। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? एक मृत बच्चे के शरीर से किसी को क्या फायदा होने वाला था? जानने के लिए हमें बीते समय में घटी घटनाओं पर नजर डालनी होगी। देखो, बात को समझो, एक बार मिल लेते हैं। मिलने में क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे किसी से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मुझे इन चीजों में बिलीव ही नहीं है तो। बेबी, बात बिलीव की नहीं है। देखो, हम इतने लोगों से मिल चुके हैं, तो एक बार बाबा जी को मिल लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? निशांत, मुझे इन बाबा में कोई भरोसा नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी बात सब समझता हूँ, बट माँ ने बात करनी है तो एक बार मिल लेते हैं। प्लीज 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 प्लीज। दैट्स लाइक गुड बी। बाबा, ये मेरी बहू है ज्योति। आप तो सब जानते हैं, बस एक बार ये माँ बन जाए। बाबा, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा, अब आप ही कुछ कीजिए ना। मन का भय भयभीत करता है। मर्ज है तो उसका इलाज भी सब ठीक करेगा बाबा, सब ठीक करेगा। बहू को सामने लाओ। आजा बेटा। अब तुम सिर्फ मेरी आंखों में देखो। साफ दिखना चाहिए। जी बाबा। बहू से कहो कि हाथ सर पे रखे। ये 2 टाइम की दवा बहू को खाना खिलाने के बाद खिला देना। जी बाबा। सब ठीक हो जाएगा। दौड़ के आएंगी खुशियां तेरे घर में, हो जाएगी तेरी कोखरी। जा, ये बाबा का वचन है, जा। है, भयंकर है, भयंकर है। ज्योति, क्या बात है? दवाई क्यों नहीं ली? सुबह बाबा आए थे ना, कह के गए थे दवा शाम को ले लेना। क्यों नहीं ली तुमने? पर मम्मा, वो अरे, समाज में मुंह दिखाने से भी शर्म आती है मुझे। सब पूछते रहते हैं कि बहू पेट से है क्या, पूरे दिन हुए कि नहीं, पोता कब हो रहा है। मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ मम्मा, आई एम सॉरी। हम कह नहीं सकते ना, किसी की भी देन से कुछ भी हो सकता है शरीर में। दवाई तो लेनी चाहिए ना बेटा। मम्मा, हम ऑलरेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, फिर ये बाबा से इलाज कराने की क्या जरूरत है? बेटा, बाबा में मुझे पूरा विश्वास है। उनकी दवा से हमारे घर में खुशियां जरूर आएंगी। दवाई तो लेनी चाहिए ना। अच्छा, अब ये लो, दवाई ले लेना, मुझे और भी बहुत काम है। आज शर्मा जी की बहू मिली थी, कह रही थी उसकी छोटी बहन के लिए अगर कोई लड़का हो तो उसे बताऊं। मैं भला पंडित हूं जो बताऊं?
मम्मा, आप अगर पंडित नहीं है तो पंडित से कम भी नहीं है। आपने हमारे घर के सारे रिश्ते करवाए हैं और हर रिश्ता अच्छे घर में करवाया है। पर अपने लोगों की बात अलग होती है, अपने घर में तो सब चलता है। ज्योति, 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 हेलो बेटा, कहाँ हो? फिर जल्दी से घर आ जाओ, ज्योति की तबीयत ठीक नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर निशांत, गुड न्यूज है। आप सच बोल रही हैं? एकदम सच, आप दादी बनने वाली हैं। आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी अच्छी खबर दे दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाबा, आप ही की कृपा से सब हुआ है। आप नहीं होते तो पता नहीं। वचन अभी पूरा नहीं हुआ। बच्चे की मां सामने आए। मेरा आशीर्वाद है, लेकिन भय भयंकर है। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक पूजा प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। मैं हर हफ्ते आऊंगा। पर बाबा, अगर मगर किंतु परंतु की संभावना इस वचन में नहीं होती। भय भयंकर है। जी बाबा, जैसा आप ठीक समझे। भयंकर है। बधाई हो, लेकिन भय के आगे जीत हमारी होगी। हाँ, हमारी होगी। नया शिकार है, पूरा माल अंदर आना चाहिए। जी, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। एक तरफ जहां रचना और निशांत बाबा पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, जिसकी वजह से ज्योति भी इस अंधविश्वास में फंस गई थी, वहीं दूसरी ओर रोशन बाबा का रवैया बेहद संदेहजनक था। इतना तो साफ था कि रोशन बाबा एक बहरूपिया था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ज्योति के प्रेग्नेंट होने के पीछे किसी बाबा का आशीर्वाद हो सकता है? ताज्जुब होता है कि आज भी कुछ लोग इस तरह के अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। आज भारत में अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर हर साल नेशनल सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से 1000 से भी ज्यादा लोग ठगे जाते हैं। आखिर इस अंधविश्वास का परिणाम क्या होने वाला था? बाबा, दक्षिणा आपके लिए, लीजिए। डोंट वरी, सब कुछ नॉर्मल है। बस आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए और खुश रहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। थैंक यू सो मच। वैसे टेंटेटिव डेट मिल जाती तो। टेंटेटिव क्यों? होपफुली जनवरी फर्स्ट वीक। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। निशांत, तुम्हें क्या लगता है, लड़की होगी लड़का? अरे लड़की हो लड़का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट से हेलो टू डैडी। ये तो, अरे ये तो मार है। हेलो। क्या? What happened?
ज्योति मॉम ज्योति को पेन हो रहा है, आप प्लीज डॉक्टर को फोन करिए। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। ओके हेलो डॉक्टर, मैं रचना बोल रही हूँ, रचना सिंह। हाँ जी बोलिए। ज्योति को बहुत पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। घबराइए नहीं, आप उन्हें हॉस्पिटल में ले आइए। हाँ मैं अभी लेके आ आती हूँ, बस लेके चलना है। चल संभाल के संभाल के। डॉक्टर साहब ज्योति ठीक तो है ना? देखिए आप लोग परेशान मत होइए, शी इज ओके। पर डॉक्टर साहब सब ठीक तो हो जाएगा ना? आपको तो खुश होना चाहिए, जल्दी गुड न्यूज़ देती हूँ। कब? ये दवाइयाँ जल्दी से ले आई। जी सब ठीक तो है ना? देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी चाहिए। मैं लेकर क्या डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? देखिए ज्योति और बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर साहब सब ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा है। डॉक्टर साहब हम उसे मिल सकते हैं अभी? आई एम सॉरी, आप लोग अभी नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। कल सुबह मिलिए। हाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? रिलैक्स, ये बताओ कि हुआ क्या है। जो कुछ भी है उसे मैं खुद चेक करूंगी, लेकिन ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे हॉस्पिटल की प्रेस्टीज का सवाल है ये। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं समझ गई। आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। ज्योति और उसके नवजात बच्चे की हालत क्रिटिकल थी, लेकिन अगले दिन ज्योति पर आसमान टूट पड़ता है जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसके बच्चे की मौत हो गई है। तो क्या नर्स को इस बात का पता पहले ही चल गया था जिसके बारे में वो डॉक्टर से बात करने गई थी, या फिर कोई और ही चीज थी जो नर्स ने देखी थी? आखिर सच क्या था? क्या हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ज्योति को अपना बच्चा खोना पड़ा, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच था?
ज्योति, क्या हुआ? हाँ? ज्योति, संभालो अपने आप को। प्लीज डोंट ऐसे तुम अपनी हालत खराब कर लोगी। हमारी बीवी। अच्छा, डोंट रिलैक्स। हाँ, रोना नहीं। इधर देखो, जस्ट रिलैक्स। हाँ, अच्छा, तुम लेटो थोड़ी देर सो लो। जस्ट लाई डाउन, जस्ट स्लीप। बच्चे का सर विजिबल हो रहा है, ही इज कमिंग आउट। बी केयरफुल, होल्ड हिम फ्रॉम द बैक। मैम, सर बेबी बॉय। क्या हुआ? क्या हुआ ज्योति? हमारी बेटी नहीं, बेटा हुआ था। बेटा? क्या बोल रहे तुम? बेटा हुआ था? ज्योति, फेस द रियलिटी। वी ऑल नो इट। हम रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। बाबा, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, अचानक ये सब। मन का भय भयभीत करता है। नजर है किसी की तुम्हारे घर पर। पापा, इतनी पूजा पाठ करने के बाद तो एक खुशी मिली थी, और वो भी इस तरह। बाबा, ज्योति को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत अजीब से बिहेव करने लग गई है। कुछ भी अनशन बोलती है। आई एम रियली वरीड फॉर। बच्ची की रूह अतृप्त है। उसका असर मां पर हो रहा है। बाबा, खतरनाक, बहुत खतरनाक। अब कुछ नहीं होगा। बाबा, अब कोई अनहोनी न हो। चिंता मत करो, बाबा के रहते कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा, आपकी दक्षिणा। है, भयंकर है, भयंकर है। एक तरफ जहां ज्योति अभी भी अपने बच्चे को खोने के सदमे में थी, उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसने बेटी को नहीं बल्कि बेटे को जन्म दिया था। वहीं दूसरी ओर ज्योति का परिवार एक बार फिर से रोशन बाबा के अंधविश्वास के जाल में फंस चुका था। आखिर सच्चाई क्या थी रोशन बाबा की? क्या ये सिर्फ एक नवजात बच्चे की मौत का मामला था या फिर कोई गहरी साजिश थी? बच्चे का सर विजिबल हो रहा है, ही इज कमिंग आउट।
Be careful. Hold him from the back. मैम सर बेबी बॉय। क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ ज्योति? हाँ, तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा? हाँ, सपना नहीं देखा था निशांत, हम श्योर कि हमें बेटी नहीं बेटा हुआ था। कम ऑन यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? वी ऑल नो द रियलिटी। जब तक तुम इन बातों में रहोगी ना, जब तक ये सब सोचोगी, तुम परेशान ही रहोगी। तुम अपना कहीं और मन लगाओ। हाँ, आई कांट सी यू लाइक दिस। कम हियर, कम हियर। ज्योति, आप स्ट्रेस ले रही हैं। ये मैंने खुद आपकी डिलीवरी की है। शी वॉज अ बेबी गर्ल। ये सब आपका वहम है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वहम नहीं है। आई फील कि मुझे लड़का ही हुआ था। सी, यू आर इन ट्रॉमा। आप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। ऐसा कई बार होता है। यू नीड टू टेक केयर। आप मेडिटेशन कीजिए, यू विल बी फाइन। ओके? आप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। यू नीड टू टेक केयर। ज्योति जी एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ कहना है आपके बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में? जी, क्या आपको बेटी नहीं बेटा हुआ था? मैं डॉक्टर के पास गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? रिलैक्स, ये बताओ कि हुआ क्या है। निशांत और ज्योति का बच्चा चेंज हो गया है। उनके बेटे की जगह किसी ने बच्ची रख दी है और वो बच्ची भी मरी हुई है। जो कुछ भी है उसे मैं खुद चेक करूंगी, लेकिन ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। आपकी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। प्लीज इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैम इट्स अ बेबी बॉय। आपको बेटी नहीं बेटा हुआ था। पर उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बच्चा मरा हुआ है। क्यों करेंगे ऐसे वो? आई एम श्योर कि वहां पर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। चलिए, आप लोग इससे सब पूछिए इससे। ये सब क्या है? यही तो हम जानने आए हैं। काय चाललंय इकडे? मतलब? कंप्लेंट आहे तुमच्या विरुद्ध। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। शी इज इन ट्रॉमा। ये जो कुछ भी कह रही है वो सब इनका वहम है। अब एक मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी सोनोग्राफी और ये है रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि इनके गर्भ में बेबी गर्ल थी। अब इनके कह देने से कोई बच्चे का जेंडर तो चेंज हो नहीं जाएगा। ये सब झूठ है। आप वो नर्स को बुलाइए, नर्स को बुलाइए, आप नर्स को बुलाइए, उसे सब सच पता है। उसी ने मुझे बताया था। वो नर्स, मैं उस नर्स को पहचानती हूँ। आप उस नर्स को बुलाइए, वो सब सच बताएगी। नर्स को बुलाइए प्लीज। ठीक है, आप 5 मिनट दूर रुकिए, मैं नर्स को बुलाती हूँ। नहीं मैंने तो उन्हें कुछ नहीं बताया। तुमने मुझे बोला था ना। अब तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सही है, झूठ बोल रही है। इसी ने मुझे बताया था। प्लीज बता, मेरा बच्चा कहाँ है? क्यों झूठ बोल रही है? क्या मिलेगा तुझे? हाँ, क्या मिलेगा? बोला प्लीज बाहर ले जाइए। मैं अपना बच्चा लेके रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मुझे मेरा बच्चा चाहिए निशांत। मैं छोड़ूंगी नहीं ऐसे ही।
ज्योति निशान झूठ बोल रही है, वो मेरा बेटा हुआ ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बात मानो निशान। अच्छा अच्छा ठीक है, घर चलते हैं, घर चल के बता। आप प्लीज उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। जी। निशान मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं पता कि वो नर्स झूठ क्यों बोल रही थी। मैम प्लीज मेरे भाई को छोड़ दे प्लीज। तुझसे कहा था ना अपना मुंह बंद रखना, मेरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल था, लेकिन तू नहीं मानी। ठीक है, ये पैसे रख और जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के चली जा, समझी? पकड़। बस करो ज्योति, बस करो। तुम्हारे कहने पर हम पुलिस स्टेशन गए थे, तुमने उस नर्स के बारे में बोला, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया कि उसने तुमसे बच्चे के बारे में कोई बात नहीं की। प्लीज यार, ये कहानी बनानी बंद करो। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैं कहानी बना रही हूँ? ठीक है, आप लोगों को मेरा साथ नहीं देना तो मत दीजिए। मैं अपना बच्चा ढूंढ कर रहूं किसी भी कीमत पर। जा रही हूं मैं। ज्योति, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? चलो तुम कमरे में चलो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ। पापा बिल्कुल सही बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। हो ना हो, ज्योति को जरूर कोई साया परेशान कर रहा है। हमें पापा को बुला लेना चाहिए। ओ आइए आइए। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हम चाहते थे। देखना, अब वो लोग तुम्हारे पास आएंगे। ये भी सही है, डबल प्रॉफिट। डॉक्टर की दवा और बाबा की दुआ, दोनों तरफ से माल अंदर। ये देख, ये मेरा नया पेशेंट और इन्हें भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, समझा? मैडम, पेशेंट नहीं, शिकार। हमारे शिकार। चलो, उनका भी भला करते हैं। बस अब अपनी दवाइयां तैयार रखिए, बाबा लग गया है काम पे। ठीक। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि किस तरह से आभा और रोशन बाबा आपस में मिले हुए थे। एक तरफ डॉक्टर आभा लोगों से मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे पैसे ले रही थी, तो दूसरी ओर रोशन बाबा अंधविश्वास के नाम पर। तो क्या डॉक्टर आभा और रोशन बाबा के गठबंधन की वजह सिर्फ पैसा थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई थी? मैम सर बेबी बॉय। आपको बेटी नहीं, बेटा हुआ था। ज्योति की बात को हर कोई वहम समझकर उसे अनसुना कर रहा था, लेकिन एक माँ का अटूट विश्वास था जिसने उसे ताकत दी थी और उसने सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। कार है ना उसका, जल्दी चलो दादा, वो कार दिख रही है ना, उसके पीछे जाना है। आइए आइए, बताइए। लक हमारे साथ है रोशन। ये देख,
सोनोग्राफी रिपोर्ट। इस बार भी लड़का ही होने वाला है। मैडम परफेक्ट शिका। तू बस अपना काम ठीक से करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बाबा भेष बदलने के लिए तैयार है। मैं शाम में घर से हॉस्पिटल गई और वहां पर मैंने देखा कि डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। जो तुम बोल रही हो अगर वो सच है ना तो बिलीव मी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। निशान, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बाबा हमारे घर पूजा पाठ करते हैं और फिर हमारे घर बच्चा जन्म लेते और फिर अचानक से हमारा बच्चा गायब हो जाता है। इस सब का क्या मतलब है? I'm सॉरी ज्योति, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो, रोशन, आज रात ही इंतजाम करना होगा, टाइम आ गया है। आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। हेलो, आज रात का इंतजाम हो जाएगा? एड्रेस बोल।
एम रियली सॉरी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। ये बच्चा तो हमारा कल रात को ही हमने दफन किया था। क्या बकवास है? कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है मैडम, हम यहाँ पहले से मौजूद हैं। ये क्या चल रहा है ये सब? यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये चल क्या रहा है? सब समझ में आ जाएगा। जो निर्दला सारी कहानी बोल दी है इसने। अब झूठ बोल के फायदा नहीं है। मैं देखिए मैडम, सीधे तरीके से बता दीजिए इनका बच्चा कहाँ है, वरना हमें सच उगलवाने के कई तरीके आते हैं। केबिन में है। यही है इनका बच्चा। इनका बच्चा इनको दे दीजिए और मैडम आप हमारे साथ चलिए। चलिए। बोला मैडम, सब कुछ सच सच बताइए, नहीं तो लंबा जाएंगे आप। हमारे पास ऐसे कई अमीर कपल आते थे जिनको औलाद नहीं होती थी, तो हम दूसरों के बच्चे लेके उन्हें बेच देते थे। पर ये रोशन, मैं इसके साथ मिलके काम करती थी। इसके हॉस्पिटल्स और मॉर्ग में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे और मरे हुए बच्चे यही लाकर हमें देता था। हाँ भाई, तू बोलेगा अब? साहब, यहाँ इनका इलाज शुरू होता, वहाँ मैं घरों में जाकर अपना काम शुरू कर देता था। साहब, इस तरह से हम क्लाइंट को दोनों तरफ से लूट लेते थे। मैडम जो दवाइयाँ देती थी वही तो मैं जड़ी बूटी में मिलाकर औरतों को देता था। साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होने के बाद भी आपने एक माँ को धोखा दिया है। अब जल्दी से बता दीजिए निशांत और ज्योति का बच्चा कहाँ है? मिस्टर एंड मिसेस वर्मा। इंद्रनाथ डॉक्टर आभा और रोशन बाबा के चेहरे से जब मुखौटा हटा तो एक संसार करने वाली सच्चाई सबके सामने आ गई। कुछ रुपयों के लिए एक माँ से उसके बच्चे को जुदा करना एक घोर, निर्दयी और निंदनीय काम था। डॉक्टर आभा के डॉक्टरी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और उन्हें फ्रॉड के लिए आईपीसी के सेक्शन 420 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही रोशन बाबा को फ्रॉड के लिए आईपीसी के सेक्शन 420 बी और सेक्शन 2 के एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। वर्मा दंपत्ति और डॉक्टर आभा के बाकी क्लाइंट्स जिन्होंने इल्लीगल तरह से बच्चे खरीदे थे, उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। एक तरफ इंसान जहां डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ पैसे कमाने के लिए किसी के विश्वास और जिंदगी को चंद पलों में तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ आज भी अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी किसी भी क्रिया को बढ़ावा ना दें। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।